नमस्कार। मनी मंत्रा के एक और अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और आज के अंक में हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस की। दरअसल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने वालों के लिए एक क्रांतिकारी फैसला आया है। जी हां, उन्हें अब देश के किसी भी अस्पताल में कैशलेस इलाज कराने की सुविधा मिलेगी, भले ही वो अस्पताल इंश्योरेंस कंपनी की लिस्ट में हो या फिर नहीं। वहां आपको कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल यानी कि जीआईसी ने पॉलिसी होल्डर्स के हित में यह बहुत ही क्रांतिकारी फैसला लिया है। काउंसिल ने जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के साथ बातचीत के बाद कैशलेस एवरीवेयर इनिशिएटिव की शुरुआत की है। इसमें देश के किसी भी अस्पताल में कैशलेस इलाज की सुविधा देने पर सहमति बनी है। तो आज के इस अंक में हम इसी विषय पर विस्तार से करेंगे चर्चा, और इस चर्चा में भाग लेने के लिए इस वक्त हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं अंकुर खरबंदा जी, जो कि निदेशक हैं रिटेल सेल्स नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ दूसरे खास मेहमान हैं जगजीत सिद्धू जी, जो कि चीफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर हैं कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के। सिद्धू जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत सबसे पहले मैं अंकुर खरबंदा जी से करना चाहूँगा। अंकुर जी, ये जो फैसला आया है और जब हम कह रहे हैं कि ये बहुत ही क्रांतिकारी फैसला है, क्या कुछ इसके मायने हैं? क्योंकि बहुत से लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है देश में, तो इस फैसला का उन पॉलिसी होल्डर्स पे क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। मैं अपने सबको बताना चाहूँगा आप लोगों को कि बहुत बड़ा फैसला हुआ है ये, जहाँ पे सारी इंश्योरेंस कंपनीज जीआईसी ने मिलके कहा है कि कैशलेस हर जगह मिलेगा। हर हॉस्पिटल में जो भी रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है, वहाँ पे कैशलेस फैसिलिटी अब मिल पाएगी। मैं इसका मतलब समझाना चाहूँगा। जी। आज से पहले हर इंश्योरेंस कंपनी अपने-अपने टाई अप हॉस्पिटल्स रखती थी। किसी के हम्म। पास 5,000 थे, किसी के पास 8,000 थे। जैसे हमारे पास नीवा बुपा के पास 10,000 से ज़्यादा हॉस्पिटल थे। हम्म। पर देश में 40,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड हॉस्पिटल हैं। तो इसका मतलब अगर मेरे पास 10,000 थे तो बाकी 30,000 हॉस्पिटल मेरे पास कैशलेस टाई अप में नहीं थे। वहाँ पे अगर किसी को इलाज करवाना था, तो आज वो पहले पैसे देता था उस हॉस्पिटल में और उसके बाद उसको रीइंबर्समेंट के लिए इंश्योरेंस कंपनी के पास फाइल करना पड़ता था। हम्म। आज के बाद ये मुमकिन हो सकता है कि जो 40 के 40,000 रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है, मैं फिर से बोल रहा हूँ रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे हर इंश्योरेंस कंपनी कैशलेस दे पाएगी उस रजिस्टर्ड कहने का हॉस्पिटल। मतलब क्या हुआ अंकुर जी? एक हर हर जगहों पे हर एक स्टेट के हिसाब से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है हॉस्पिटल का। ओके। टिपिकली हम मान लेते हैं 15 रूम से ज़्यादा वाले सारे रजिस्टर्ड ही होते हैं, बट वो सारे हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे वो कैशलेस अब ले पाएगा। हम्म। ठीक है। ऐसे में सिद्धू साहब, ये बताइए कि चूंकि हम ये कह रहे हैं कि बहुत से लोग इस फायदे से अभी तक वंचित थे, चूंकि ये नियम नहीं था ऐसा, लेकिन गांव सुदूर देहात के जो लोगों ने ये लिया हुआ है, पॉलिसी होल्डर्स हैं, वो किस तरह से इस पूरी कवायद का फायदा उठा सकते हैं? सबसे पहले मैं शुक्रिया देना चाहता हूं आपको मुझे आमंत्रित करने के लिए। और मैं अंकुर जी की बात से बिल्कुल एग्री करता हूं। पहले इस निर्णय से पहले एक आम आदमी को, खासकर गांव देहात में छोटी जगह पे कैशलेस जैसी फैसिलिटीज का फायदा लेना थोड़ा मुश्किल होता था। हम्म। क्योंकि अगर आप देखें तो आज की तारीख में हम लोग की अभी भी करीबन 30 से 35% जनता अनइंश्योर्ड है ऑन दी हेल्थ साइड। तो अगर हेल्थ का जहाँ पे आपका प्रेजेंस नहीं पहुंचा है, वो बेसिकली जो है एक मिडिल क्लास जो तबका है हमारा, और जो सब अर्बन एरियाज में रहता है। ठीक है। सो वहाँ पे हॉस्पिटल्स के साथ अक्सर हमारी जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं टाई अप करने में थोड़ा सा पीछे रह पाई हैं। हम्म। उसके कई कारण हैं, मगर जो भी हो, आज के बाद 25 जनवरी के बाद ये एक एक ऐसा मील का पत्थर साबित होने वाला निर्णय जो आया है,
जिसके लिए मैं IRDA और GIC काउंसिल दोनों को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि एक आम आदमी की जिंदगी में ये एक स्वास्थ्य के प्रति उनकी उनकी चेतना और लाभ दोनों को जो है एक अलग स्तर पे ले जाएगा। तो बिल्कुल, तो बहुत एक ही जी, बिल्कुल। तो बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला ये कि किस तरह से आप कैशलेस इलाज की सुविधा अब उन्हें मिल पाएगी लोगों को। हमारे साथ एक दर्शक इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे साथ सोनू तोमर जी हैं, जो कि बागपत यूपी से इस वक्त फोन लाइन पे मौजूद हैं। सोनू जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। साहब मैं पूछ रहा हूँ हेल्थ इंश्योरेंस ये क्या होगा जो दिखा रहे हैं, इसमें हमें क्या सुविधा मिल सके। मेरे 2 बेटी हैं और हम मियाँ बीबी हैं, ना तो जमीन है हमारे पास, और मैं एक प्राइवेट नौकरी करूँ 10-12 हजार रुपए की, और कोई साधन नहीं है ऐसा कि भगवान ना करे कोई बड़ा दुख हो जाए तो हम इलाज करा लें। तो उसके लिए मेरे लिए क्या योजना है। लड़की हैं 2 मेरे। ठीक है, बहुत ही बुनियादी सवाल, फंडामेंटल क्वेश्चन। अंकुर जी, आप इसका अगर जवाब दे सकें। सोनू जी, पहले तो थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। आपको, क्योंकि आपका परिवार आप पे डिपेंडेंट है, और कोई भी अगर दिक्कत आती है तो इसलिए बड़ा जरूरी है आपके पास कि हेल्थ का बीमा हो, आपके पास बीमा होना चाहिए। आप किसी भी अच्छी कंपनी से 5 लाख रुपए से लेके अपना एक प्रीमियम बीमा ले सकते हैं, जिससे आपको कभी भी हॉस्पिटल जाने की अगर बीमारी आ जाए और हॉस्पिटल जाना पड़े इलाज कराने के लिए, वो कवर हो जाता है। एक बीमा 5 लाख का बीमा एक 35-40 साल 2 बच्चे 2 के साथ कोई 15 से 16 हजार का आ जाता है। और उसमें भी आजकल सुविधा आ गई है जहाँ पे आप इसकी पेमेंट हर महीने कर सकते हैं। तो जो कहता है कि 1000, 1200, 1500 रुपए में आप अपने पूरे परिवार का इंश्योरेंस ले सकते हैं, जिसमें, और आज हमने अभी जैसे बताया कि सारी कंट्री के 40,000 कैशलेस हॉस्पिटल उसमें आ गए हैं। ठीक है। सिद्धू साहब, ये भी देखा गया है कि जैसा कि हमारे जो दर्शक पूछ रहे थे, अभी भी मैं जो आज का विषय उस पर आऊँगा, लेकिन उससे पहले ये बहुत ही अहम सवाल अभी भी है कि अभी भी बहुत से लोग भारत में या तो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिए हैं, या नहीं लेने के पीछे उन तक वो जानकारी नहीं है कि क्यों ये हम सभी के लिए ज़रूरी है। तो वैसे लोग, सिद्धू साहब, जो कि अभी तक इस एम्बिट में नहीं आए हैं, उनके पास कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं वो समझ सकता हूँ कि जो आज की हमारी जनता है वो काफी जागरूक हो गई है, लेकिन फिर भी कुछ तबका ऐसा है जिसको स्वास्थ्य के प्रति जो इंश्योरेंस अवेलेबल है उसकी जानकारी पूरी तरह नहीं है। कुछ तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक स्कीम निकाल के काफी लोग जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन्स हैं उनके लिए अवेलेबिलिटी कराई है, और कुछ इंश्योरेंस कंपनीज भी हैं जिन्होंने छोटे छोटे से प्लान लाके एक आम आदमी का और एक रूरल सिचुएशन लोकेशंस में जो लोग रहते हैं उनके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेके आए हैं। तो मेरे ख्याल से जागरूकता की थोड़ी कमताई है। फैसिलिटीज अवेलेबल होना शुरू हो गई हैं, और जैसे मैंने पहले भी कहा कि अब क्योंकि अब हर हॉस्पिटल में कैशलेस फैसिलिटी मिल जाएगी, इसमें उनको क्लेम लेने में कम से कम कोई दुविधा, कोई परेशानी नहीं आने वाली है। तो एक तरीके से उनके लिए एक बहुत ही अच्छा फैसला आया है। थोड़ी सी जागरूकता अगर उनकी बढ़ जाए तो उनकी काफी स्वास्थ्य रिलेटेड परेशानियों का निवारण किया जा सकता है। बिल्कुल, और हम लगातार इस कार्यक्रम के जरिए भी और बाकी कार्यक्रमों के जरिए भी, सरकार भी लगातार इस बात की कोशिश कर रही है कि लोग जो अभी तक इस एम्बिट में नहीं आए हैं, जिन्होंने अभी तक कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है, वो लें, ताकि इमरजेंसी के दौरान उसको किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो। ये हम लगातार इस कार्यक्रम के जरिए भी आपको हम आगाह और सूचित करते रहते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ इस विषय पर जुड़ गए हैं। हमारे साथ ललित मौर्य जी हैं, जो कि बदायूं यूपी से इस वक्त जुड़ चुके हैं। ललित जी, आपका स्वागत है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर नमस्कार सर, मैं ललित बोल रहा हूँ। जी। सर पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ कि ये जो कदम है इससे बहुत जागरूकता आएगी इंश्योरेंस के लिए। मगर मेरा सर जो सवाल है, जी पूछिए। सर मेरा ये सवाल है कि सर जो लिस्ट की बात कर रहे हैं, जो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है, वो कहाँ से मिलेगी ऑथेंटिक लिस्ट? क्योंकि मैं अभी बरेली में सर्च कर रहा था ऑनलाइन, मुझे कोई लिस्ट नहीं मिली कि बरेली के पास कोई हॉस्पिटल कौन कौन से रजिस्टर्ड है। ठीक है, सिद्धू साहब अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहें। ललित जी, ये फैसला अभी आया है, और इस फैसले के अंदर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे थोड़ा सा काम होना बाकी है। आप देखेंगे कि थोड़े ही समय में हमारे जो इंश्योरेंस कंपनी है उनकी वेबसाइट्स पे उन सबकी लिस्ट अवेलेबल करा दी जाएगी।
जैसे कि थोड़ी देर पहले हमारी बातचीत में ये उभर के आया कि जो हॉस्पिटल्स में 15 बेड से ऊपर की सहूलियत है वो उसको, और वो रजिस्टर्ड है एज ए हॉस्पिटल अपने स्टेट के अंदर, तो वो हॉस्पिटल इसके अंदर आ जाएगा। तो लिस्ट भी अवेलेबल हो जाएगी इंश्योरेंस कंपनीज के वेबसाइट पे। और जैसा कि मैंने बताया कि एक थंब रूल है कि अगर 15 बेड से ऊपर का वो हॉस्पिटल है और रजिस्टर्ड है तो वो इस श्रेणी में आ जाएगा और आप सब लोगों के लाभ के लिए उपस्थित होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। लेकिन अंकुर साहब, सवाल ये भी है कि अगर इमरजेंसी हो गई और आपके घर के आसपास जो हॉस्पिटल है वो हॉस्पिटल आपके उस इंश्योरेंस कंपनी के लिस्ट में नहीं है, ऐसी स्थिति में क्या करें लोग? दो चीजें, पहले तो बात करते हैं, दो तरह की हॉस्पिटलाइजेशन होती है जब बीमारी के कारण हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है। पहली चीज होती है जहां भी मुझे पता है मुझे ये बीमारी है, मेरे को इसका इलाज कराना है, जैसे मेरे को घुटने का ऑपरेशन कराना है या कुछ भी कराना है, तो उसके लिए 48 घंटे पहले हमें अपनी इंश्योरेंस कंपनी को बताना है कि मेरे को इलाज कराने जाना है, इस हॉस्पिटल में जाना है। तो पूरा प्रोसेस है, हर कंपनी ने ये दे दिया है। 48 घंटे पहले, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 48 घंटे पहले, एडमिशन से पहले हमें इंश्योरेंस कंपनी को बताना है। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल से अपने आप वहां पे डिस्कशन लेकिन करके, अंकुर साहब, यहाँ बात हो रही है इमरजेंसी की। एक मैं वो घंटे भी आता पहले, हूँ, आधे घंटे नेक्स्ट पहले भी कोई इमरजेंसी में जाना नेक्स्ट हो। वाली, हाँ उस पे भी आता हूँ। पहले मैंने बता दिया जी। जहाँ पे इमरजेंसी ना हो। अब सेकंड चीज है, जब इमरजेंसी आ गई, मेरे को अचानक से कोई दिक्कत आ गई जिसको मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ा, उसमें क्या होता है, नेक्स्ट 24 आवर्स में, हॉस्पिटलाइजेशन के 24 घंटे में हमें इंफॉर्मेशन देनी है इंश्योरेंस कंपनी को। इंश्योरेंस कंपनी को जैसे ही मैं इंफॉर्मेशन दूंगा, इंश्योरेंस कंपनी वहां के हॉस्पिटल के लोगों से बात करके उसको ये कैशलेस की सुविधा प्रोवाइड कर पाएगी। बट ये भी फिर से मैं बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, अगर प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन है तो 48 घंटे पहले, अगर इमरजेंसी आ गई तो 24 घंटे के अंदर हमें इंश्योरेंस कंपनी को बताना है, ताकि इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल के साथ उसी वक्त एक लेटर प्रोवाइड कर देगी, क्रेडिट का लेटर प्रोवाइड कर देगी, ताकि वो कैशलेस प्रोविजन मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें अंकुर जी पहले से तो नहीं थी, अब ये सारी चीज़ें होने लगी हैं, तो क्या आपको लगता है कि इसमें कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ सकती है क्या पेशेंट को? शुरू में हो सकता है, क्योंकि ये कल ही लॉन्च हुआ है, थोड़े दिन पहले ही लॉन्च हुआ है। शुरू में हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी, बट हम लोगों ने, जैसे हम लोगों ने एक सेपरेट टीम बनाई है जो हॉस्पिटल से इमीडिएटली डिस्कशन कर पाएगी। पर ये हो सकता है कि हॉस्पिटल कहे कि मुझे कैशलेस नहीं देना, मुझे लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं चाहिए इंश्योरेंस कंपनी से, मुझे कैश ही चाहिए। हो सकता है शुरू में ऐसी कुछ दिक्कतें आए, पर मुझे लगता है धीरे धीरे आने वाले टाइम में, कुछ समय में, 6 महीने से 1 साल में ये सेटल हो जाएगा और ये सारे के सारे 40,000 हॉस्पिटल इंश्योरेंस के उसमें आ जाएंगे, सारे के सारे हॉस्पिटल। पर शुरू में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक, हमारे साथ एक और कॉलर, एक दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ, मोनूजीत जी हैं, जो कि बैंगलोर से इस वक्त फोन लाइन पे मौजूद हैं। मनोज जी, आपका स्वागत है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं पूछ रहा था कि मेरा हेल्थ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस में क्या डेंटल कवर नहीं करता है क्या? सिद्धू जी? देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में काफी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और वो ऑप्शंस के अंदर एक ऑप्शन आपका डेंटल कवर भी है। तो बहुत सारी पॉलिसीज मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं जिसके अंदर डेंटल ट्रीटमेंट्स भी कवर होते हैं, मगर वो ऑप्शन आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी आप पॉलिसी लें, आप उनके जो रूल्स रेगुलेशन, जो टर्म कंडीशन, उसको पढ़ें, डिटेल पढ़ें, और जैसा कि सिद्धू जी बता रहे हैं कि चीज़ें होती हैं, आपको बस उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। हम आप दोनों से रिक्वेस्ट करेंगे आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि एक वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक का जब वापस आएंगे तो इस विषय पर और भी आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। Earlier we were having DCPS system. We got transferred to NPS from DCPS. NPS was found to be more employee friendly, flexible, transparent, and beneficiary can choose their options. Transition was very smooth. NPS has created app-based systems and online systems, so everything is digitized. It's very helpful and convenient. अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क
नजर आएगा। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। माय गॉड, ये रेडियो देख के दिल गार्डन गार्डन हो गया। 10,000 रुपए दूंगा इसके। QR कोड स्कैन कर, पैसे तुरंत तुम्हारे अकाउंट में। बोला UPI कहता है QR कोड पेमेंट करने के लिए होता है, रिसीव करने के लिए नहीं। अपने पैसों का ध्यान खुद रखो। गुड बाय बैड बाय। I'll be back। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाएं। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुई। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और आज हम मनी मंत्रा में बात कर रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस की। और हेल्थ इंश्योरेंस में भी अब जो एक बहुत ही क्रांतिकारी फैसला लिया गया है कि अब आपको कैशलेस इलाज की सुविधा मिल पाएगी। आपको जितने वो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स उनमें इसकी सुविधा मिल पाएगी। 25 जनवरी से इस इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है। हमारे साथ 2 लगातार खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अंकुर खरबंदा जी हैं जो कि नीवा बुपा हेल्थ बीमा से हैं, और साथ ही साथ जगजीत सिद्धू जी हैं जो कि कोटक महिंद्रा से हैं। हमारे साथ इस वक्त एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अभिषेक जी हैं जो कि जम्मू से इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। अभिषेक जी, आपका भी स्वागत है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी सर। सर गुड मॉर्निंग सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी ये 10 लाख की पॉलिसी है, लेकिन जब मैं कैटरेक्ट सर्जरी कराने जाता हूँ तो हॉस्पिटल में बोल रहे हैं कि अप्रूवल जो है वो सिर्फ 20,000 रुपए का आ रहा है, तो आप 20,000 की सर्जरी करा सकते हैं, बाकी कैश देनी होगी। अंकुर जी, अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहें। श्योर। सो आपकी 10 लाख की पॉलिसी है, उसमें क्या होता है, 2 चीजें देखने वाली हैं आपको। पहले तो कैटरैक्ट में कई तरह के लेंसेज अवेलेबल हैं, जैसे 20,000 से लेके लाख 2 लाख अलग अलग लेंसेज अवेलेबल हैं। तो अगर आपकी मेडिकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से मोनोफोकल, 2 तरह के लेंस होते हैं, मोनोफोकल और मल्टीफोकल। मोनोफोकल होता है जो हर किसी को 90% लोगों को लगाया जाता है। मोनोफोकल के सारे पैसे मिल जाते हैं। बट अगर आपकी पॉलिसी 10 लाख के साथ एक कंडीशन लिखती है, उसमें देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। अगर कंडीशन लिखी हुई है कि कैटरैक्ट में 20,000 रुपए से ज्यादा नहीं देंगे तो शायद ही आपको नहीं मिलेगा, 20,000 ही मिलेगा। पर अगर ऐसी कोई लिमिट नहीं लिखी हुई तो आपको उस लेंस के पूरे पैसे मिल जाने चाहिए। आप एक बार फिर से अपनी इंश्योरेंस कंपनी से बात करिए कि आपको उस लेंस के पूरे पैसे मिलने चाहिए, अगर वो कंडीशन नहीं लिखी हुई तो। ठीक है। सिद्धू जी, ये बताइए कि बहुत से लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो सुविधा उन्हें मिलने जा रही है, क्या उनके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज उन्हें देना पड़ेगा क्या? देखिए, इसके बारे में मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि अभी तक किसी भी चार्ज के बारे में कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि ये एक कस्टमर सर्विस है। अगर इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम लेती है तो उसका क्लेम देना जो है उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसीलिए वो बिजनेस में है। तो अगर किसी व्यक्ति का किसी स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम आता है तो उसको क्लेम मिलना चाहिए। क्लेम देने में हम कस्टमर की क्या अच्छी से अच्छी सहूलियत दे सकते हैं, ताकि उसका जो एक्सपीरियंस है वो वैसे ही ट्रॉमा में होता है, वैसे ही परेशानी में होता है। जब हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो लोगों को वैसे ही परेशानी होती है, वो खुद भी दुखी होते हैं, उनका परिवारजन अलग दुखी होते हैं। और उस समय अगर हम जो है चीजों को और मुश्किल कर दें तो उनसे इससे ज्यादा दयनीय सिचुएशन नहीं हो सकती। तो कैशलेस फैसिलिटी जो हम लोग देने जा रहे हैं, जो कि हर एक हॉस्पिटल में हिंदुस्तान के अवेलेबल होगी, इससे कस्टमर सर्विस को एक नया स्तर मिलेगा, कस्टमर एक्सपीरियंस एक नए स्तर पे पहुंचेगा और लोगों को परेशानी के समय कम से कम इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड परेशानी नहीं हो। तो इसके लिए अभी जी, ऐसे में सिद्धू साहब ये बताएं कि जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उन्हें जब वो क्लेम करने जाएं तो वो किस तरह से कम से कम खुद के लेवल पे वो तैयार रहें कागजात के साथ, ताकि उन्हें जो प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, वो ना हो। मैं इसके बारे में ये बोलना चाहूंगा कि जब आप पॉलिसी लेते हैं, किसी भी माध्यम से लेते हैं, चाहे वो आपका एक एजेंट हो, चाहे आपकी एक वेबसाइट हो, चाहे आपने किसी और माध्यम से उस पॉलिसी को लिया, उसके बेसिक चीजों को पढ़ लें। जैसे कि अभी हमारे एक दर्शक पूछ रहे थे कि कैटरैक्ट में सिर्फ जो है 20,000 ही मिलेगा, जबकि पॉलिसी उन्होंने 10 लाख की ली है।
तो पॉलिसी की बेसिक चीजें पढ़ लें कि पॉलिसी में कितना सम इंश्योर्ड उन्होंने लिया है और क्या कोई सम इंश्योर्ड किसी बीमारी के लिए है क्या, कि कैटरैक्ट के लिए, हर्निया के लिए अगर कोई सम इंश्योर्ड है, कोई सब लिमिट है, उसके बारे में ध्यान रखें। तो जब कोई परेशानी, कोई दिक्कत आती है और आपको लिमिट्स का पता होता है और अगर आप हॉस्पिटल में अपनी पॉलिसी कॉपी को लेके जाते हैं, आपका काम थोड़ा ज्यादा आसान हो जाता है और आपको अनप्लेजेंट सरप्राइजेस नहीं मिलते। तो इसलिए जब भी आप पॉलिसी लें, बेसिक चीजों का ध्यान रखें। जैसे मैं शुरुआत से बोलता हूं कि आपको आपकी अवेयरनेस लेवल को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, जागरूकता का बढ़ाना पड़ेगा। हम कोशिश कर रहे हैं इंडस्ट्री लेवल पे कि हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हमारे जो एजेंट्स हैं, वो एक आसान भाषा में अपने कस्टमर्स को हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में समझा पाएं, ताकि पॉलिसी लेते समय वो अपनी जरूरी चीजों का ध्यान रखें। किस लिए वो पॉलिसी ले रहे हैं, उनके लिए क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। कई बार सिद्धू जी, प्रैक्टिकली आप भी जानते होंगे, हम सभी इस बात को जानते हैं कि कई बार जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो फॉल्स दावे करते हैं कि अगर आप ये पॉलिसी लेते हैं तो आपको ये सुविधाएं मिल जाएंगी, लेकिन वो एक्चुअल में होती नहीं है। देखिए, ये एक कड़वा सच है और ये हम लोग को काफी समय से फेस करते आ रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने बोला कि इंश्योरेंस कंपनीज अब कस्टमर सेंट्रिसिटी की तरफ बहुत ज्यादा केंद्रित है। वो अपने किसी भी माध्यम को, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे उनकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, उसके ऊपर सरल भाषा में, आसान शब्दों में पॉलिसी के महत्व को अपने कस्टमर को जागरूक करती नजर आएंगी। तो मेरे ख्याल से कस्टमर ग्रीवेंसेस पिछले साल 2 साल में काफी कम हुआ है। अगर आप देखेंगे कि क्या हम लोगों ने पिछले साल एज ए इंडस्ट्री करीबन 75,000 करोड़ रुपए के क्लेम दिए और 3.25 करोड़ काउंट ऑफ क्लेम सेटलमेंट किए। तो मेरा कहना है कि मतलब ये है कि अब कस्टमर सर्विस को लेके इंश्योरेंस कंपनी की जागरूकता बहुत ज्यादा है और वो कोशिश कर रही है कि अपने सारे माध्यम को बहुत ही अलग स्तर पे लेके जाएं ताकि उनके कस्टमर्स को तकलीफ। ठीक है, रिक्वेस्ट आप दोनों ही मेहमानों से आप बने रहिए क्योंकि वक्त हो एक और छोटे से ब्रेक का। आप देख रहिए डीडी न्यूज।